तो आज का ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो इस बार बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग स्पेशली मैथ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके कुल 100 मार्क्स का होता है। तो इसमें आप 90 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो आइए बिना देरी किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो मैथ का पेपर होने वाला है वो आपसे कुल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका, ठीक है। अब इस कुल 100 मार्क्स में आपको 90 प्लस स्कोर करना है, ठीक है। अब ये जो 90 प्लस स्कोर है आप लोग कैसे कर सकते हैं इसको अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, हम लोगों का जो मैथ का जो चैप्टर सब्जेक्ट है इसमें आपसे कुल लगभग 9 चैप्टर्स जो है आपके काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जिससे आपके 90 प्लस स्कोर आने में सहायता मिलती है, ठीक है। इसमें से सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो होता है आपका त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति जो है इससे आपसे कुल 25 प्लस मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है जो कि हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। इसमें कोई दूसरा टॉपिक नहीं है, त्रिकोणमिति है और इसमें केवल आपके त्रिकोणमिति से ही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्षेत्रमिति, ठीक है। क्षेत्रमिति से आपसे लगभग 30 प्लस मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन ये क्षेत्रमिति कई सारे टॉपिक्स को मिला करके बनाया जाता है। जैसे कि आपसे इसमें शंकु, बेलन, वृत्त, आपका जो होता है त्रिभुज वगैरह इन सभी से मिला करके प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण से आपसे कुल 10 प्लस मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है और ये जो सारे चैप्टर है इनमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल सब्जेक्टिव पूछा जाएगा या फिर केवल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इनमें जो भी मार्क्स डिसाइड किया गया है ये सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मिला करके बनाया गया, ठीक है। उसके बाद है आपका बहुपद। बहुपद से भी आपसे कुल 10 प्लस मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो है वो है आपका कुल 5 प्लस मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो हम लोगों का ये 5 चैप्टर है, 1 से लेकर के 5 तक जो भी चैप्टर्स है इनसे ही आपसे कुल 70 प्लस मार्क्स कवर हो जाता है, ठीक है। यानी कि केवल इन 5 चैप्टर्स को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो फिर आप मिनिमम 70 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? 90 प्लस स्कोर के बारे में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ तक आपका 70 प्लस मार्क्स कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद है आपका अगला चैप्टर समानांतर श्रेणी। इसमें से आपसे कुल 5 प्लस मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति से भी आपसे 5 प्लस मार्क्स पूछा जाता है। फिर आता है आपका माध्य, माध्यक और बहुलक। इसमें भी आपसे कुल 5 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे अंत में आता है हम लोग का प्रायिकता, ठीक है। यहाँ पे भी आपसे कुल 5 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। तो इन सभी चैप्टर्स को आज अच्छे तरीके से पढ़ के आप काफी आसानी से 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अब जो है आपके एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है और इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ने के लिए आपके पास ज्यादा समय है नहीं। लेकिन एक तरीका है कि इन सभी चैप्टर्स से हम लोग क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं जिसकी सहायता से आपका जो है ये स्कोर आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इन सभी चैप्टर्स के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके इस चैनल पे कराया जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी तैयारी को पूरी कर चुके हैं उनके लिए प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा और जो स्टूडेंट अभी तक इन सभी चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं किए हैं वो भी इन सभी वीडियो को देख करके काफी आसानी से अपना जो मैथ का सब्जेक्ट है इसको क्लियर कर सकते हैं।